दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2015 फरवरी का प्रीवियस ईयर पेपर एसएसटी का 60 क्वेश्चंस कम समय में एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करेंगे। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? तो मानचित्र में प्रतीक, दूरी, दिशा घटक है, लेकिन आकार कोई कंपलसरी नहीं है। मानचित्र छोटा बड़ा आकार किसी भी आकार का हो सकता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, अपने कक्षीय समतल पे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आंती कोण क्या है? तो आंती कोण 23.5 डिग्री है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, जन पंचायत के अंतर्गत क्या आएगा? जन पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। नोट डाउन करिए, कई ग्राम पंचायतें होती है। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक विज्ञापनों पे निम्नलिखित दो कथन है। कथन ए और कथन बी पे विचार करेंगे और सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं। सामाजिक विज्ञापन वो विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पे संदेश का प्रसारण करते हैं, समाज के लिए। ओके। और ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों का दोनों नेगेटिव ऑप्शन है दोस्तों। सामाजिक विज्ञापन वो विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पे संदेश का प्रसारण करती है। ये तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों गलत है। नोट डाउन करेंगे, दोनों का दोनों गलत है। और केवल आगे तो ये नेगेटिव है। राज्य और केंद्र सरकार का नहीं, ये सबके लिए करती सामाजिक विज्ञापन। नोट डाउन करेंगे। 35 लेंगे, भारत का निम्नलिखित राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय। ईवीएस का क्वेश्चन है। कलमकारी पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, कोलमकली पचमपल्ली आंध्र प्रदेश। 36 लेंगे, निम्नलिखित में से जनजातियों का समूह को चुनिए। समूह कौन सा है जो मुख्यतः उत्तराखंड में है? दोस्तों उत्तराखंड की जनजाति कौन है? नोट डाउन करेंगे। उत्तराखंड की जनजाति, तो उत्तराखंड की जनजाति जौनसारी जनजाति भी होती है, थारू जनजाति भी होती है, राजी जनजाति भी होती है। नोट डाउन करेंगे, राजी भी होती है। नोट डाउन करने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की हम इसे कह सकते गोंड जनजाति है। और 3-4 ऑप्शन मुझे मिले ही नहीं है। 37 लेंगे, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा शासन रेशम मार्ग पे नियंत्रित रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? रेशम मार्ग पे सर्वाधिक प्रसिद्ध किनका था? कुषाणों का था। नोट डाउन करेंगे। 2000 वर्ष पहले कुषाणों का रेशम मार्ग पे नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे। 38 जी, क्वेश्चन नंबर 38, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। किस लिए? वो अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है, सुरक्षा प्रदान थी। ऑप्शन 2, वो अपने स्वतंत्र सैनिक नहीं रखेंगे, ऐसा भी नहीं था। वो अपने स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ ही साथ उन्हें कंपनी के द्वारा सुरक्षा भी दी जाएगी और उनका रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। वाहन वाहन ऑप्शन ये भी रॉन्ग है दोस्तों, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन 4, उनकी कोई भी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इनका रख रखाव का खर्चा उन्हें ही वहन करना पड़ेगा। नोट डाउन करेंगे। सहायक संधि में ये बातें हुई थी कि उनका कोई भी अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इनके रख रखाव का खर्चा के लिए वहन करेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है? अहोम के विषय में, अहोम राज्यों में कुल विभाजित था जिन्हें पाइक कहते हैं, यही तो ऑप्शन नेगेटिव है। तीनों ऑप्शन पॉजिटिव होगा। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, बिल्कुल सही। भूइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करने के लिए अहोम राज्य की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, यह भी बिल्कुल सही। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे। हैगियोग्राफी क्या है? हैगियोग्राफी संत के जीवन का लेखन को कहते हैं हैगियोग्राफी। नोट डाउन करेंगे। संत के जीवन का लेखन को हैगियोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंध घास स्थल है? उष्णकटिबंध घास स्थल। नोट डाउन करेंगे। इस सवाना एक उष्णकटिबंध घास स्थल है। सवाना, नोट डाउन करेंगे। सवाना एक उष्णकटिबंध घास स्थल है। 42 लेंगे, सही गलत को पहचानेंगे। ओके, 42,
खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता, ये तो पॉजिटिव है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोग खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, यह भी ऑप्शन पॉजिटिव है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों का दोनों सही है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन तो भैया कोयला है, जीवाश्म ईंधन नोट डाउन करेंगे। जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला है, और सॉरी जलाऊ लकड़ी, जीवाश्म ईंधन जलाऊ लकड़ी है, नोट डाउन करेंगे जीवाश्म ईंधन। 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश करेगा? तो तटीय क्षेत्र को सुनामी सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा सुनामी से, नोट डाउन करेंगे। तटीय क्षेत्र सुनामी से काफी फर्क आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक मुख्यता किससे बनी है? तो सबसे नीचे का लेयर जो है पृथ्वी के नीचे लास्ट है, निकिल और लोहे का लेयर है, नोट डाउन करेंगे निकिल और लोहे का लेयर है। 46 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो दोस्तों बारकृत मैदान, जी हाँ बारकृत मैदान कह सकते हैं, जो कि आकृति नदी के निक्षेपण का कार्य का परिणाम है, नोट डाउन करेंगे। 47 लेंगे। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पे वस्तुएं गिरने लगती है? तो भैया 6 से अधिक काफी डेंजरस होता है और वस्तुएं गिरने लगती है, नोट डाउन करेंगे। और भूकंप को रिएक्टर स्केल पे नापते हैं, और भूकंप की तीव्रता की बात हो तो सिस्मोग्राफ नोट डाउन करेंगे। 48 औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ साथ निम्नलिखित में से किस से चलन का प्रारंभ हुआ? तो नोट डाउन करेंगे औपनिवेशिक काल में तेल चित्र का काफी ज्यादा तेल चित्र देखा गया, नोट डाउन करेंगे तेल चित्र, नोट डाउन करेंगे तेल चित्र। फिर से देख लें, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने से कौन सा एक कला का चलन प्रारंभ हुआ था? तेल चित्र का प्रारंभ हुआ था। लगभग 2000 वर्ष से पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी तो व्यापारियों के संघ, शिल्पकार और व्यापारिक संघ थे, नोट डाउन करेंगे शिल्पकार और व्यापारिक के संघ थे श्रेणी, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे। पांडुलिपियां और अभिलेख पर निम्नलिखित में से 2 ए और बी पे विचार करते हैं। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्षों की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है, ये तो पॉजिटिव है। ऑप्शन बी अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख, ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों का दोनों सही है, नोट डाउन करेंगे ए और बी दोनों का दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 51 लेंगे। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक भाषा थी? तो भैया फारसी, नोट डाउन करेंगे फारसी थे दिल्ली के सुल्तानों का प्रशासनिक भाषा। 52 लेंगे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वह लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध किया था, नोट डाउन करेंगे वह लोग जिन्होंने निर्वाण प्रमोद प्राप्त किया था वो बोधिसत्व थे। 53 लेंगे। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? चोल साम्राज्य में सभा के सदस्य बनने के लिए उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, बस यही तो है, इसकी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं थी। अब देखेंगे उनके पास अपना घर होना चाहिए, बिल्कुल था। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यह भी था। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, यह भी था। क्वेश्चन नंबर 54 रॉलेट एक्ट, काफी फिर से आ गया रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। क्यों किए थे रॉलेट एक्ट को? चेक करते हैं क्यों किया गया था। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्राप्त कर लिया था। भैया ये तो रॉलेट एक्ट में नहीं था, बिल्कुल गलत। इसमें भारतीय को हथियार रखने पर रोक लगाई गई थी, नहीं इसमें अपना अभिव्यक्ति, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्र जैसे मौलिक अधिकारों को अंशुक लगाने तथा पुलिसों को अधिक अधिकार दिए थे। जी हाँ, क्योंकि प्रेस एक्ट इसमें ही लगा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कुछ भी स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं लिख सकते थे और कुछ भी नहीं बोल सकते थे, और पुलिस का पावर को ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 लेंगे। चाणक्य के अनेक विचार पुस्तक में लिखे गए थे जिन्हें जाना जाता है। चाणक्य ने क्या लिखा था भाई? अर्थशास्त्र लिखा था, नोट डाउन करेंगे। 56
यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनेंगे। गर्भगृह किसे कहते हैं? तो जहाँ पे मंदिरों पे देवी देवता को रखा जाता है उसे गर्भगृह कहते हैं। और एक आएगा यहाँ से क्वेश्चंस, मंडप। मंडप किसे कहते हैं? तो मंडप आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे मंडप जहाँ एक लोग सभी लोग एकत्रित होकर सभा करते थे, लोग मंडप से ही मूर्ति को काउंट करते हैं। नोट डाउन करना, मंडप माने जहाँ एक लोग सभी लोग मिलके सभा करते थे उसे मंडप कहते थे। नोट डाउन करेंगे। 57 लेंगे। निम्नलिखित में से घास का भूमियों में से कौन सा अमेरिकी मूल निवासी थे? तो अमेरिका का मूल निवासी कौन थे भैया? पेरिस थे। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? पेरिस थे। नोट डाउन करेंगे। 58 लेंगे। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों को मत्स्य पालन को जाना जाता। तो मत्स्य पालन मैंने एक ट्रिक दिया था, मछली का पीस करते हैं तो पीसी कल्चर मछली का तो आँख जी, पीसी कल्चर, लो ये मछली बन गया। ओके, पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को, पीसी कल्चर। और एक चीज और देखो, सेरीकल्चर में सारी का उच्चारण होता है तो इसे कह सकते हैं रेशम की खेती। ओके, हॉर्टिकल्चर जो कि बाजारों में हॉट चीज़ें मिलती है आपको खाने होने का चीज़, उससे हॉर्टिकल्चर, जिसे आप कह सकते हो क्या, फल फूल और फूल इसे भी कह सकते हो। विटीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर करना और दिल से कॉमेंट करना। आप ही लोगों के लिए आपका ये चैनल है, आप ही लोगों के लिए वीडियो है। आपका सीटेट क्रैक हो, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। 59 लेंगे। बोरिंग जल संधि किसके और किसको? बोरिंग जल मरुमध्य पानी का सकरा भाग जो जोड़ता है, किसे जोड़ता है भाई? बोरिंग जल संधि जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ये जल संधि भी हो सकता है, वर्ड को थोड़ा सा क्रिटिकल किया गया, जल मरुमध्य किया गया, बोरिंग जल संधि भी कह सकते हैं इसे। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, काफी इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च और 23 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, इसका कारण क्या है? नोट डाउन करेंगे। क्योंकि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरण विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है। तब कर्क रेखा, मकर रेखा, इनका कोई काम ही नहीं, इन दोनों ऑप्शन को चूज करो। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ये तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड को चेक करो। सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है, इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी का झुकाव बराबर रहते हैं, झुकाव एक ऐसा नहीं कि एक ध्रुव की होती है और एक ध्रुव की नहीं होती है। 61 लेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए? चेक करेंगे कौन सी होनी चाहिए। प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए बिल्कुल नहीं, पक्षपातपूर्ण बिल्कुल नहीं, तटस्थ और संवेदनशील, कंठस्थ नहीं समझ लेंगे। याद देखो, तटस्थ इन द सेंस नेचुरल, तटस्थ और संवेदनशील होना चाहिए। अब यह कंठस्थ मत समझ लेना। जी हाँ। 62 लेंगे। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है, तो कैसे दिखाएंगे लोकतांत्रिक? इसका विश्लेषण करके इसकी विशेषता और चुनौतियों को पहचान किया जा सकता है, ये तो पॉजिटिव है। ऑप्शन 2 वह पाठ्य पुस्तक को वर्णित, उसी प्रकार पाठ्य पुस्तक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है, यह भी एक नेगेटिव है। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। क्यों भाई? ऑप्शन 1 जैसे हैं वैसे क्यों स्वीकार करेंगे? ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट है, ऑप्शन 1। 63 लेंगे। सक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से उपयुक्त है। कैसे उपयुक्त है? ग्रेड का निर्धारण, ग्रेड तक नेगेटिव है। प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना। तो भैया सक्रियात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव यस, देखो समेटिव असिस्टेंट, इसे योगात्मक आकलन भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। योगात्मक आकलन जिसमें आप एग्जाम लेते हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन है, ये भी हम कह सकते हैं कि हाँ प्रगति का आकलन है, बिल्कुल सही, ग्रेड नहीं। और अंत में प्रशस्ति सत्र के अंत में भी नहीं, क्योंकि ये तो रचनात्मक आकलन हो जाएगा। विद्यार्थियों को सीखने का सारांशीकरण यह भी नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। एक चीज एक ट्रिक कर दो, ये तो समेटिव है जो कि एग्जाम लेते हैं, समेटिव में आता है। एक होता है फॉर्मेटिव इन द सेंस रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव इन द सेंस एक ट्रिक ले लो, फॉर्मेटिंग में फौरन का उच्चारण होता है, फौरन। आप ये काम फौरन कर लो। इन द सेंस पढ़ाते पढ़ाते समय जब फौरन बच्चे का आकलन करते हो उसे फॉर्मेटिव असिस्टेंट कहते हैं। जी हाँ। 64 लेंगे।
वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है, चेक करेंगे वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। ऐतिहासिक अवधि की विशेषता को दर्शाना, अरे भाई इसमें वृत्त आरेख क्यों बनाएंगे। विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, नहीं। समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना, बिल्कुल सही। किसी एक स्पेशल चीज को आप अगर आप दिखाओगे तो वृत्त आरेख का यूज होगा, नोट डाउन करेंगे। 65 लेंगे। कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ की शुरुआत में एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई अपने विचारों में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाती है। इन द सेंस बात यहाँ पे ये हो रही, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कोई भी लड़का की मोहन एक बार गया था मध्य प्रदेश का, वहाँ पे शैल चित्र मिला, मैंने कोई भी एक करेक्टर क्यों रखा जाता है, चेक करते क्यों रखेंगे। दिखाने के लिए लड़के लड़की का इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, ये तो है ही नहीं। पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, यह भी नहीं। विद्यार्थियों को पूछताछ और खोज की भावना को विकसित करने के लिए, जी हाँ, इसीलिए ऐसा किया जाता है, नोट डाउन करेंगे। यह बताने के लिए प्रस्तावना कैसे दी जाती है, यह भी नहीं है, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आईक्यू लेवल का क्वेश्चंस है, जी हाँ। 66 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। आप अलाउद्दीन खलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक किसान है, ओके, और आप सुल्तान के द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, आप क्या करेंगे। उपयुक्त प्रश्न किस तरह का बढ़ावा देगा, इतिहास के संदर्भ में कल्पना, ये तो बिल्कुल सही, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतिहास के संदर्भ में बच्चा कल्पना करेगा, जी हाँ। 67 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भूगोल अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकता है, क्या सहायक हो सकता है, चेक करेंगे। पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑप्शन 2 बहुलवाद को समझना, बिल्कुल गलत। पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, बिल्कुल गलत। ज्ञान संसाधनों का इष्टतम नियतन को समझना, यह भी नहीं। अब भूगोल और अर्थशास्त्र को पर्यावरण संसाधन के विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण को आप विकास कर रहे हो, जी हाँ। 68 लेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन, जो मैंने कहा था कि फॉर्मेटिव असिस्टेंट, फॉर्मेटिव आकलन इसे कह सकते हैं, जो कि फॉर्मेटिव है, ऐसे फॉरन करते हैं, देखो है ना फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। अब देखो फॉर्मेटिव इन द 4, देखो इसमें 4 है तो 4 से फॉरन, यानी कि फॉरन जो आप पढ़ाते फॉरन आप तत्काल नहीं कहते, फॉरन लेके जाओ मेरे यहाँ से, तत्काल में जो आप काम को करते हो उसे फॉर्मेटिव फॉरन, एफ से फॉरन, एफ से फॉर्मेटिव, ओके। तो रचनात्मक मूल्यांकन इसी को कहते हैं। सत्र के अंत में तो रचनात्मक हो जाएगी भाई, ना इकाई को पढ़ाने के पूर्व में तो करेंगे ही नहीं, बाद में करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ये तो बिल्कुल सही। इकाई के अंत में नहीं, पढ़ाते तभी आप कर लेते हो, नोट डाउन करेंगे। पढ़ाते आप रचनात्मक आकलन करते हो पढ़ने पढ़ाने के दौरान। 69 लेंगे। कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, भाई किसके द्वारा करेंगे। मानवता पर एक व्याख्यान नहीं देंगे, व्याख्यान एक नेगेटिव है। उन बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इसे छोड़ देंगे, ध्यान क्यों नहीं देंगे, ये भी नेगेटिव है। सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, बिल्कुल सही, उसमें हम परिचर्चा करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 को लेंगे। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बी अभी पढ़ा रही है और अपने विचार में बॉ को क्या करना चाहिए भाई। अब इतिहास के पाठ को शिक्षक बॉ माने कि सेकंड शिक्षक अभी पढ़ा रही है, तो आपके विचार में उसे क्या करना चाहिए, चेक करते हैं। विभिन्न इतिहास पढ़ा रही ना, ओके। विभिन्न कलना विधियों में समानताओं तथा परिवर्तन पे प्रकाश डालना, भाई ये कौन सा तथ्य है, तो प्रकाश डालेंगे समानताओं पे, ओके। आगे चेक करते हैं। विभिन्न शासक के व्यक्तित्व में प्रकाश नहीं डालना इतिहास में। अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद, नेगेटिव है, हटाओ इसे। वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पे प्रकाश डालेंगे। वर्तमान और भूतकाल में समानता क्या कहती है, ये भी नहीं। ऑप्शन 1 ही सबसे व्यापक है। विभिन्न कलना विधि, इन द सेंस आपको टीचर लर्निंग मेथड के बारे में बात कर रहा है। समानता तथा परिवर्तनों पे प्रकाश डालेंगे, बिल्कुल सही। कलना विधि मैंने अवधिकाल की बात हो रही है, जी हाँ। इतिहास आप पढ़ा रहे हो तो अवधिकाल तो बताओगे ही, किस टाइम से किस टाइम में किस मुगल शासक ने राज्य किया था। 71 लेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये तो काफी क्या कह सकते हैं, बहुत इजी है। समस्यात्मक विद्यार्थी की पहचान करना, बिल्कुल गलत। बच्चे को श्रेणी में बांटना, बिल्कुल बांटना का नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता भी एक नेगेटिव है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, इसे तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं थी।
टैग वर्ड से आप इसे कर लेते हैं। जी हाँ, 2 वीडियो है टैग वर्ड का, जरूर जाके करें। 72 लेंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्म एक उपयोगी क्यों है, चेक करते हैं। व्यक्तिगत समस्या पे ध्यान केंद्रित करने पे, व्यक्तिगत समस्या नहीं, आप कोई ऐतिहासिक फिल्म दिखा रहे हो, ऐतिहासिक कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने के लिए, इसे तो हम मान भी सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने के लिए, ऑप्शन थर्ड सबसे व्यापक है, ऑप्शन थर्ड नोट डाउन करेंगे। 73 लेंगे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, तो दृष्टिकोण चेक करते हैं भाई, कौन से दृष्टिकोण होना चाहिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में। दृष्टि याद करने से तो काट दो, आगामी पूछताछ के लिए अवसर के स्वरूप आगामी, ये भी तो हम मान सकते हैं कि आगामी यही होगा, ज्ञान का भंडार नहीं, अंतिम वक्तव्य के रूप में बिल्कुल नहीं, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में ये होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे कि इसके आगे क्या है, इसके आगे और क्या थी, इसके आगे और क्या थी, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहे। 74 तवा मत्स्य संघ मछुआरे की सहकारी समिति का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासी के अधिकारियों के लिए लड़ रहा था, किस राज्य में है, तो तवा मध्य संघ मध्य प्रदेश में है। नोट डाउन करेंगे, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से शैल चित्रकला भी एमपी से रिलेटेड है, नोट डाउन करेंगे। 75 लेंगे, संविधान के अनुच्छेद 22, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, कौन सा नहीं दिया गया, ऑप्शन 1 पुलिस की हिरासत में दिया गया इकबालियन बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है मार और डांट और फटकार से किया गया हो। जी हाँ, ऑप्शन 2 देखेंगे, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, बिल्कुल ये सही है। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, ये भी सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास समक्ष पेश होने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर उसे अदालत में पेश करना होता है। 76 विधानसभा के सदस्य भाई लोगों के, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये एक बच्चे वाला क्वेश्चन है, ये तो आप जानते ही हो। 77 दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है, तो गठबंधन इतना फेमस है, इसे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, गठबंधन क्या है। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, जी इसे गठबंधन कहते हैं। और देश में तो अभी महागठबंधन चल रहा है, तो इस चीज को मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 78 देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान शामिल है, तो मैंने इसे ट्रिक दिया था कि इसमें समाजशास्त्र तो होता नहीं है, इसे काट दो, समाजशास्त्र नहीं है। पर्यावरण विज्ञान को काट दो, पर्यावरण विज्ञान नहीं होगा। भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ट्रिकी वे में आप सॉल्व करोगे, ट्रिकी वे में, जी हाँ। आगे चेक करेंगे, आगे क्वेश्चन है 79 सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पे बल देगा, चेक करेंगे आधार पत्र किस पे बल देगा। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण, बिल्कुल सही, विचारों और अभ्यासों का परीक्षण। नोट डाउन करेंगे, अभ्यास इन द सेंस, यहाँ अभ्यास प्रैक्टिस की बात हो रही, किसकी, परीक्षण की, परीक्षण की प्रैक्टिस की बात हो रही है, नोट डाउन करना। ऑप्शन 2 सामाजिक पदानुक्रमों का स्वीकार करना, यह नहीं है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग अधिक करना, ये नहीं है। याद करना, 4 में तो आप याद करना को नेगेटिव मान लो, पाठ्य पुस्तक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना भी नहीं। विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचार व अभ्यासों का परीक्षण करना, नोट डाउन करेंगे, विचारों का अभ्यास को परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्र और आरेख रेखा का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वो अवधारणा में नया आयाम जोड़ता है, ये तो बिल्कुल सही। विशेषज्ञ के द्वारा बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक को आकर्षित बनाते हैं, बिल्कुल गलत। अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, सबसे जबरदस्त तो मुझे लगता है अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, अवधारणा का नए आयाम से जोड़ता है, नए से नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ओके, यह भी नहीं होगा दोस्तों। 1 2 3 अवधारणा को स्पष्ट करता है, यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। नोट डाउन करेंगे, पाठ्य पुस्तक में मानचित्र कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। 81 लेंगे, कक्षा में परिचर्चा हो रही है, ओके, के लिए दिए जाने वाला, परिचर्चा में दिए जाने वाला सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी कि केस स्टडी में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक नहीं है, क्या होना आवश्यक नहीं है, चेक करेंगे। आंदोलन के समाधान, बिल्कुल सही, आंदोलन का समाधान आप क्यों करोगे बच्चे से,
ये तो नहीं। आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये तो आप करोगे, बिल्कुल सही। आंदोलन का उद्देश्य क्या है, ये भी करोगे। आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र क्या क्या थे, यह भी केस स्टडी में होगा। लेकिन समाधान कोई नहीं करेगा भैया, आंदोलन पिछला जो समाधान हो चुका है, तो भैया समाधान के लिए बिल्कुल नहीं। 82 लेंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि संसाधन के रूप में मानव का महत्व क्या है, लोगों का महत्व क्या है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 83 लेंगे। 83, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है भैया, देखते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, ये तो भैया है। गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना, रखरखाव करना, ये भी ग्राम पंचायत करेगा। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी करेगा। ये जी मिल गया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्राम पंचायत सचिव कभी भी नियुक्त नहीं करती है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नेगेटिव में था। कभी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत नियुक्त नहीं करती है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। नोट डाउन करेंगे, काफी IQ लेवल का क्वेश्चन था। 84 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। जमीन बेचने से संबंधित ये सिविल है, दहेज ये क्राइम है, सिविल में नहीं है। नोट डाउन करेंगे, ये सिविल में कभी नहीं आएगा। दीवानी ये फौजदारी में आएगा। तलाक का केस फाइल सिविल में, बच्चे का रखने का दावा करना, ये भी सिविल में आएगा, दीवानी में आएगा। फौजदारी में दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये कभी भी ये आएगा आपको फौजीदारी में। नोट डाउन करेंगे, क्राइम है ये, फौजीदारी में आएगा। 85 लेंगे। 85 को चेक करते हैं। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। चेक करते कौन सा गलत है। न्यायपालिका को संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। तो संसद ने कानून को बनाया और न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों को व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं। ऐसा बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि 2 राज्य सरकार भी हो या 4 हो, ऐसा नहीं है। किसी में भी सुप्रीम कोर्ट उसे देखती है। ऑप्शन 3, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही। वो काफी अलग है इन दोनों से, विधायिका और कार्यपालिका से। ऑप्शन 4, यह नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोर्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, कुछ हद तक तो ये सही था। नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, यहाँ तक तो सही था। परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं, ये नहीं डाल के पूरा ऑप्शन का सत्यानाश कर दिया गया था। ओके, 86 लेंगे। 86 जी, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या आएगा भाई, चेक करेंगे। केवल इसे काट दो, भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है यदि समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया तो अदालत जा सकता। तो केवल भाषाई अल्पसंख्यक नहीं, सभी नागरिकों को, ऑप्शन 2 चेक करेंगे, ये तो गया। ऑप्शन 2, सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वो समझते राज्य के द्वारा किसी एक राज्य नीति निर्देशक, भैया किसी एक के लिए अदालत नहीं, पालन नहीं करता उसके लिए नहीं, सब मौलिक अधिकार है। ओके, अब आगे चेक करेंगे। यदि किसी नागरिक को लगता है राज्य के द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो अदालत जा सकता है, राज्य को द्वारा हो या केंद्र के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, सबके द्वारा वो जा सकता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार का अंतर्गत में ऑप्शन 4, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वो समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वह अदालत जा सकता है, बिल्कुल सही। यह संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत में है। नोट डाउन करेंगे, केवल को देख के आप इसे नेगेटिव में नहीं लोगे। ओके, 87 लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों हुआ था भैया, नस्लवादी थे। सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकार, जातीय भेदभाव, काला गोरा की ये था जातीय नस्ल का भेदभाव, इसके लिए ये हुआ था। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
चेक करते हैं भाई संसद के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। वित्त के संबंधित मामले में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। अरे भैया महत्वपूर्ण होती है, नेगेटिव यही है। ऑप्शन 2 देखेंगे, जब संसद का सत्र चल रहा हो उसमें सबसे पहला प्रश्नकाल होता है, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 थर्ड देखेंगे, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 देखेंगे, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। संसद के पास बहुत काफी शक्ति है, शक्तिमान है, जी हाँ शक्तिमान है संसद। तो ऑप्शन 1 काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वित्त के मामले में संसद कोई डिसीजन नहीं लेगा, डिसीजन लेगा। ओके, ऑप्शन 3 नेगेटिव है, क्वेश्चंस भी नेगेटिव में पूछा गया। लास्ट 2 क्वेश्चंस है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचना जो कि घर से बाहर क्लास नहीं ले पाते हैं और काफी पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं। दूसरे का भला करो, उनसे भी आपको दुआ सलाम मिलेगा, और दूसरे का दुआ सलाम लोगे तो इस बार का सीटेट 100% आपका क्रैक होगा। एडवांस में मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। चैनल आप ही का है और वीडियो भी आप ही के लिए बना है, काफी आसान शब्दों में कम समय में। 89 लेंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए। तो शिक्षक का प्रयास भी क्या होगा, विस्तृत रूप से याद, इसको काटे दो, नेगेटिव है। तथ्य, मूल तथा आदर्शों पे बल देना, बिल्कुल सही। केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड, केवल तथ्यों पे बल देना, केवल मूल्यों पे बल देना। ऑप्शन 2 टैग वर्ड से आप कर लोगे इस मैजिकल तरीके से। जी हाँ, टैग वर्ड का 2 वीडियो है, जरूर देख लेना दोस्तों, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। 40 से 50 क्वेश्चंस आप कर लोगे। चलिए लास्ट क्वेश्चंस मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं, सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है। चलिए मान लिए, आप क्या करेंगे, तो विभिन्न प्रकार का पूरक सामग्री प्रदान करेंगे भैया, संसाधन का यूज करेंगे, और क्या मानेंगे हम, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, बिल्कुल नहीं। प्रश्न उत्तर नेगेटिव टैग वर्ड है, रट के बल देना, ये भी रटना याद करना भी नेगेटिव है, आप उसे दूसरा पूरक संसाधन देंगे। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिटेल क्लास, कंटेंट एंड शॉर्ट टाइम में मैराथन क्लासेस मिल जाएगा। तीनों को कंबाइंड लिख कर लो। इस बार का सीटेट इस के वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।